गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर ओ स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम स्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर ओ स्वागतम साधु जी थोड़ा जोर से तो बोलो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। रघुनाथ जी की कृपा, भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा से हमको जो है हनुमत आज्ञा और संतों की कृपा से पावन प्रदेश महाराष्ट्र की भूमि में ऐसी पावन जगह पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहले तो कथा यहां से 15 किलोमीटर दूर होनी थी, अचानक जगह बदली गई। पावन भूमि को हम प्रणाम करते हैं, सभी संत जनों को प्रणाम करते हैं, बागेश्वर हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, दादा गुरु जी को प्रणाम करते हैं, श्री बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करते हैं, कली कुलशेखर पावनावतार श्री तुलसीदास जी को प्रणाम करते हैं, एवं जितना भी भक्त वैष्णव समाज, वैष्णव परंपरा का निर्वाहन करने वाले श्रोता जो पंडाल में है, कुछ अगल बगल में खड़े हैं, कुछ लोग नजदीक के चक्कर में खड़े हैं, कुछ लोग भीतर आगे आने के लिए लड़े हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। ऐसे सभी वैष्णव जनों को भी हम प्रणाम करते हैं। इस कथा के मुख्य यजमान जिनका संकल्प था कि श्रेष्ठ तम ग्रंथ श्री रामचरितमानस की राम कथा होवे, ऐसे हनुमान भक्त थे और उन्होंने उस वक्त अपने परिवार से कहा था कि हमको किसी योग्य व्यक्ति द्वारा राम कथा सुननी है। अब उनका शरीर तो नहीं है, लेकिन मुख्य यजमान के रूप में तो वही रहेंगे। उनका पूरा परिवार, हमारा प्रिय लाडला और बालाजी के विशेष कृपा पात्र रंजन जी भी, वो भी अपनी सापत्नीक सहित यहाँ विराजमान है। आपके दिव्य संकल्प से, लेकिन शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है, संकल्प कितना महत्वपूर्ण होता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि हम मध्य प्रदेश के छोटे से गांव गढ़ा बागेश्वर धाम से खिंचे हुए पे चले आए। ये संकल्प की ताकत है। हमने कभी विचार नहीं किया था कि तुम लोगों के हमें दर्शन होंगे, लेकिन देखो बढ़िया खीसा निकाले दिख रहे तुम लोग। सभी माताएं बैठी, वैष्णव बैठे हैं,
श्री विट्ठलनाथ भगवान के कुछ उपासक बैठे हैं, पंडरीनाथ भगवान के उपासक बैठे हैं, संत नामदेव जी की परंपरा के उपासक बैठे हैं, वारकरी संप्रदाय के उपासक भी यहां विराजमान हैं। और एक और यहाँ के प्रसिद्ध संत जो जिन्होंने भगवती चंडी को प्रकट किया था, है नारायण स्वामी जी, उनका भी बड़ी अद्भुत परंपरा है, अद्भुत आचार्य हुए। 4 रूपों में 4 कुंडों से हवन करके उन्होंने भगवती को प्रकट किया था। तो सभी संप्रदायों के अनुयायी, आचार्यों के अनुयायी आप लोग विराजमान हैं। 5 दिन की राम कथा यहां होनी है। जन्म से जनकपुर, मतलब भगवान के प्रकट से लेकर विवाह तक की कथा सुनाई जाएगी। आप सबको हम एक चौपाई के साथ प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, भैया श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम सब गाइए। राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम जहां कथा कर रहे हैं ऐसी जगह है जहां से मध्य प्रदेश भी बड़ा नजदीक है और छत्तीसगढ़ भी बड़ा नजदीक है। हमें बता रहे थे कोई, रंजन जी बता रहे थे, गुरुजी यहां से बालाघाट मात्र 60-70 किलोमीटर है और राजनाथ गांव भी 100-125 किलोमीटर ही है। तो छत्तीसगढ़िया भी पहुंच सकते हैं, मध्य प्रदेश वाले भी आ सकते हैं, महाराष्ट्र वाले तो है ही हैं। अच्छा, महाराष्ट्र वाले होते बड़े महान हैं, ये इतने गजब के आदमी होते हैं, ये कथा में तभी आते हैं जब कथा स्टार्ट हो जाए। हाँ, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि पहले से जाके कौन इंतजार करे, और अगर हम इंतजार कर लेंगे तो छोटे पड़ जाए। वैसे आपकी भूल नहीं है, आप तो 4 बजे से बैठे हो, हमारी भूल है कि हम लेट आए हैं, पर आ तो गए हम टाइम पे। फिर मंगलवार का दरबार किया, बहुत भीड़ थी, फिर वृंदावन आ गए। वृंदावन में पुरी वाले शंकराचार्य जी की आज्ञा लगी, तो पुरी वाले शंकराचार्य जी श्री पूज्य श्री निश्चलानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद लेने को पहुंच गए। तब तक और संतों के दर्शन मिलने थे, गौरीलाल कुंज वाले महाराज जी, मलुक पीठ वाले पूज्य महाराज जी, गौरी गोपाल आश्रम और पूज्य श्री अध्यात्म पीठ वाले श्याम सुंदर पारासर जी महाराज जी, इन सबके दर्शन करते हुए कल रात को हमें 10 बजे आ जाना था यहाँ, लेकिन आगे लगी चील गाड़ी छूट गई। हम संतों में इतने मस्त हो गए, हमें पता ही नहीं रहा कब 8 बज गए, और 8 बजे दिल्ली से उड़ना था, 8:30 बजे। फिर सुबह 4 बजे की जब ली, तब जाके 8 बजे यहां ठिकाने लगे, और एकदम श्रमित थे, बहुत ज्यादा श्रम हो गया था और खूब ज्यादा थकावट हो गई थी। ऐसे सोए कि हम अभी शाम को 4 बजे उठे। जब हमें जगाया गया कि उठो, आप ही अंतिम योद्धा बचे हो, अब जागो, आप ही अंतिम योद्धा हो। हमने कहा बज कितने गए, हमें लगा 12 ही बजे होंगे। जब बताया कि 4, अरे हमने कहा जल्दी निकालो कार। तब तक चेला बेले बोलो पहले हो तो जाओ तैयार। अरे हमने कहा हे हनुमान जी आज क्या करने वाले हो। तब बड़ी मुश्किल से, और लंबी दूरी भी है, 6-7 किलोमीटर चल के आना पड़ता है, लेकिन आ गए। पहले दिन की कथा है तो देर से आए, सो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी, लेकिन हम देर से आ गए। अब हम जितनी भी आज के पहले दिन की बन रही सो श्रोताओं आप सबको कथा के मध्य में प्रवेश करवा देते हैं। फिर कल से हम क्रम से रहेंगे, 3 दिन की कथा नहीं है, कृपा ये है 5 दिन की कथा है। 5 दिन तक तुम्हारे प्राण पक्का खाएंगे।
हमारी प्रिय धरती है महाराष्ट्र। इसलिए प्रिय है क्योंकि एक ऐसा ये प्रदेश है जहां नामदेव जी जैसे महापुरुषों ने विट्ठलनाथ भगवान का कीर्तन करके यहाँ के प्रत्येक महाराष्ट्रियन को वैष्णव भक्त बना दिया है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हम लोग राम कथा सुनाएंगे, हम लोग राम कथा सुनेंगे, बड़े भाव पूर्वक सुनेंगे, जो गुरु कृपा होगी। अरे राम कथा क्यों सुनेंगे? वो जय जय राम कथा सुनो भाई। क्यों? अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की वृथा। हो जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा। हो जय जय राम कथा, दोनों हाथ उठाकर सुनो, सुनो भाई राम कथा। कि जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा। हो जय जय राम कथा, सुनो भाई राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की वृथा। हो जय जय